इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के महीने में 10 दिनों तक जुलूस निकाले जाते हैं। इन जुलूसों में लोग 10 फीट से लेकर करीब 25 फीट के अलम यानी झंडे लेकर भी चलते हैं। इन झंडों में पहले लोहे की रॉड हुआ करती थी, लेकिन हाथ से होने की वजह से गुजरे कई सालों से लोहे की जगह लकड़ी के बांस ने ज़रूर ले ली, लेकिन हाथ से थमे नहीं, कम भले ही हो गए हों। बिजली विभाग और प्रशासन की ज़रा सी चूक के चलते कहीं ना कहीं से हादसे की खबर आ ही जाती है। इस बार इस तरह के हादसे की खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई है, जहां अलम यानी झंडा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से एक लड़के की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ज़ख्मी हैं जो उर्सिला अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। यह हादसा ग्वालटोली में 11 जुलाई गुरुवार की शाम मुहर्रम की 4 तारीख को हुआ। जुलूस में शामिल लोग बताते हैं कि जुलूस में सबसे आगे लड़के निशान यानी वो झंडा जिस पर पंजतन लगा होता है लेकर चल रहे थे। ये निशान जैसे ही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया, एक चिंगारी निकली और एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। 2 घायलों को फ़ौरन उर्सिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। घटना के बारे में डीसीपी विजय ढुल बताते हैं, गुरुवार शाम को ग्वालटोली इलाके में चौथी मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। यह झूला पार्क पानी की टंकी से शुरू होना था। करीब 4:45 बजे खलासी लाइन साइड से झूला पार्क पर मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने के लिए निशान लेकर बेना झाबर से कुछ युवक आ रहे थे। इस दौरान जमुना पेड़े वाले के पास हाई टेंशन बिजली की लाइन से निशान टकरा गया। इससे निशान पकड़े हुए 3 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलते ही ग्वालटोली थाने की पुलिस, एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार और डीसीपी वेस्ट विजय ढुल मौके पर पहुंचे। पुलिस अपनी गाड़ी से तीनों को लेकर उर्सिला पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बेना झाबर के रहने वाले 17 साल के सैफ को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेना झाबर के ही रहने वाले 19 साल के रेहान और 22 साल के ईशान करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों का इलाज चल रहा है। जहां कुछ लोग हादसे की वजह झंडे का इतना ऊंचा होना बता रहे हैं, तो वहीं हादसे का शिकार हुए रेहान और ईशान के परिवार ने इसके लिए केस्को को जिम्मेदार ठहराया है। जिस झंडे यानी निशान के हाई टेंशन से टकराने से यह हादसा हुआ, इसकी लंबाई को लेकर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ये मेरा बेटा है। कैसे घटना हुई? ये घटना हुई, हम तो थे नहीं, हम तो करबला में थे, मेरे बच्चे जुलूस में गए थे। इन्होंने देखा कि मेरा एक दोस्त मतलब चपक रहा है, तो गिरा, तो उसको उठाने के चक्कर में इन्होंने अपने आप में मतलब इन लोग भी उसी में झुलस गए। और मेरा भी बेटा झुलसा, और साथ में एक मेरे बगल में बेड में बच्चा लेटा, वो भी झुलस गया पूरी तरह से। तो हम ये चाहते हैं, ये सब कमी सिर्फ केसा वालों की, क्योंकि लाइट क्यों नहीं उन्होंने बंद करी। सरकार को ये होता है कि जब जुलूस निकल रहा है तो लाइट बंद करके रखना चाहिए। सब केसा वालों की ये गलती है। हम तो वहाँ पे क्या कहते हैं आगे आगे चल रहे, जब देखा झंडा गिर रहा है तो एक लड़का उसमें चिपक गया था, है दोस्ती, उसको बचाने के चक्कर में हम लोग भी इसी में चिपक गए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 4-5 लोग थे। 4-5 लोग थे। 4-5 लोगों में से कितने लोग घायल हुए? 4-5 लोगों में 3 लोग घायल हुए हैं, एक एक्सपायर हो गया। उसका क्या क्या नाम है? नाम बता सकते अपने दोस्तों का? एक वो सैफ है, सैफ का इंतकाल हो गया, और सलमान, इंतकाल हुआ, उनका क्या नाम है? सैफ। और एक सलमान है, वो चांदनी में है। अच्छा। रिहान ये है। तो कौन है? भाई हैं छोटे। भाई है। कैसे घटना हुई? घटना ये हुई है, जुलूस में थे और लाइन चालू थी, करंट आ रहा था, इनमें झंडा मतलब कहाँ पे उठा था? खलासी लाइन में, नाले के पास। नाले के पास। जी। तो कैसे घटना हुई थी? घटना ये चांद लगा तो उसमें करंट लाइन चालू थी, जुलूस निकल रहा था, लाइन कटी हुई नहीं थी। अच्छा। जी। तो उसमें कितने लोग थे? मैं बहुत से लोग थे, हजारों पब्लिक थी उसमें जुलूस में। लोहे का था कि लकड़ी का था? लकड़ी का। लकड़ी का। जी। जब ये कांड हुआ उस वक्त प्रशासन कहाँ थे? प्रशासन जुलूस के आगे चल रहा था। वो जो आपके बच्चे हैं जो सब जल चुके हैं, झुलस चुके थे, उनको लेके कौन आया? उनको प्रशासन ही लेके आया था।
लेकिन केस्को की गलती है कि लाइन चालू थी, जैसे एरिया से जुलूस निकलता है वहाँ की लाइन काट दी जाती, वहाँ की लाइन नहीं कटी थी। जुलूस में गए थे हम लोग, तो लड़का मेरा दोस्त है भाई, मेरी था मेरे तरफ कुछ चिपक गया था। कहाँ पे घटना हुई? खलासी लाइन के पास, नाले के पास। जी। ये कैसे दुर्दशा हुई जो यहाँ पे, कैसा जो आपको यहाँ पे आना? चिपक गए थे। चिपक गए थे? किस चीज़ से चिपके थे? दोस्त मेरा चिपका था, उसको छुटाने के चक्कर में गए तो हम लोग भी दोनों चिपक गए थे। 3 लड़के चिपके थे, एक चांदनी में। घायलों के परिवार वाले कहते हैं इस हादसे के लिए कानपुर केस्को जिम्मेदार है। जब उन्हें पता था कि जुलूस निकल रहा है और जुलूस के दौरान सप्लाई काट दी जाती है तो उन्होंने सप्लाई क्यों नहीं काटी? केस्को ने अगर बिजली काट दी होती तो यह हादसा नहीं होता। इस हादसे के लिए जहां घायलों के परिवार वाले केस्को पर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने कहा कि जुलूस निकलवाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। पुलिस को बिजली कटवाने के बाद ही जुलूस को बढ़वाना चाहिए था। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अलम यानी झंडों की ऊंचाई इतनी नहीं रखनी चाहिए। कुछ नौजवान जोश और शौक में इतना ऊंचा झंडा लेकर चलते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ हादसा होने का डर बना रहता है बल्कि कभी कभी अलम की बेअदबी भी होती है। बहरहाल पुलिस ने सबके बीच सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस इस बात का खास तौर पर ख्याल रख रही है कि जुलूस के दौरान बिजली की वजह से इस तरह का अब कोई हादसा ना हो पाए। अभिजीत गांगुली, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।